पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वसूत ग्रंथराज के 10वें अध्याय के माध्यम से सिद्ध भगवान का वर्णन करते हुए मोक्ष तत्व का वर्णन किया जा रहा है। एक मोक्ष अरिहंत अवस्था में प्राप्त होता है जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं, और एक मुक्ति सभी प्रकार के कर्मों के अभाव में होती है जिसे हम संसार मुक्ति कहते हैं। यह संसार मुक्ति केवल ज्ञान पूर्वक ही प्राप्त होती है, इसलिए केवल ज्ञान का कथन करने के बाद में सिद्ध बनने के लिए क्या और प्रक्रिया की जाती है वह संवर और निर्जरा की प्रक्रिया को बताया गया। जब सिद्ध बन जाते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से भाव होते हैं और कौन कौन से भाव नहीं होते हैं, इन दोनों विषयों का भी अच्छे ढंग से वर्णन हो चुका है। अब यहीं पर कुछ थोड़ा सा और भी विषय है जिसमें जानकारी दी जानी है कि वह सिद्ध आत्माएं किधर जाती हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ जाकर के कितनी और ऊंचाई तक जा सकती हैं, सर्वत्र घूमती रहती हैं या कहीं स्थिर हो जाती हैं। इस तरह की अनेक तरह की चिंताएं या विचारधाराएं अनेक लोगों के मन में होती हैं। उन सबका समाधान करने के लिए ये आगे का सूत्र है। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। तदनंतरम अर्थात उसके बाद, यानी जब यहाँ पर जीव को सब प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाता है तो कर्म का क्षय होने के बाद ही ऊर्ध्वम गच्छति, वह जीव ऊर्ध्व दिशा में गमन करता है। यह विचारणीय है कि यह जीव ऊर्ध्व दिशा में ही गमन क्यों करता है, क्योंकि संसार दशा में जीव सभी दिशाओं में गमन करता है, दिशाओं में भी करता है, विदिशाओं में भी करता है, लेकिन मुक्त होने के बाद में वह सिर्फ ऊर्ध्व दिशा में ही गमन करता है। इस ऊर्ध्व दिशा में गमन करने का भी कारण आगे के सूत्रों में बताया जाएगा। अभी कहा जा रहा है कि जिस समय पर यह जीव कर्मों का क्षय कर लेता है उसी समय में वह जीव ऊर्ध्व दिशा में गमन कर लेता है, और वह ऊर्ध्व दिशा में गमन करने में भी उसके लिए कोई समय का अंतराल नहीं पड़ता। तदनंतरम, अनंतरम का मतलब जहाँ पर अंतर नहीं हो उसी का नाम अनंतर कहा जाता है। कहने में
कोई भी प्रक्रिया है तो एक स्टेप के बाद ही दूसरा कहने में आएगा, लेकिन होने में वो सब चीजें एक साथ हो जाती हैं। इधर कर्मों का नाश होता है, आत्मा के लिए कर्मों का अभाव होने पर जो उसे मुक्ति प्राप्त होती है, उस मुक्ति के ही क्षण में वह ऊर्ध्व दिशा को प्राप्त कर लेता है, ऊर्ध्व दिशा में चला जाता है। वह अन्य किसी दिशा में नहीं जाता, केवल वह ऊपर की ओर ही जाता है। और जिस स्थान से वह आत्मा मुक्त होता है, उस स्थान पर उसी दिशा में वह केवल ऊपर की ओर सीधा वह आत्मा स्थित जाकर के हो जाता है। तो जहां से भी जो जीव मुक्त होगा, जहां से भी जिस जीव के लिए अंत स्थिति बनेगी, कर्म का क्षय होगा, वहीं पर उस जीव के उसी दिशा में ऊर्ध्व लोक में उसके आत्म प्रदेश स्थित होंगे। इसलिए यहां पर कहा गया ऊर्ध्वम गच्छति, क्रिया का प्रयोग किया गया है। गच्छति माने जाता है। एक बड़ी अच्छी बात है, आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि देखो यहां पर गच्छति कहा गया है ना, धावती नहीं कहा गया है ना, कि वो दौड़ करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि वो जाते हैं। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा दौड़ते नहीं है। अब जो होना है वो तो हो ही चुका, और जो होगा वो भी अब उनके लिए सहज हो रहा है। तो वह ऊपर की दिशा की ओर उनकी आत्मा जो है वो चली जाती है, और वह एक क्षण में ही, चाहे वो कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, वो सब दूरियां पार हो जाती हैं, है ना। सभी जीवों को मोक्ष होता है, होगा तो इसी 2.5 द्वीप से होगा। अब तो आप 2.5 द्वीप समझ चुके होंगे ना, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र और पुष्करार द्वीप, ये सब मिला करके एक 2.5 द्वीप का एरिया बन जाता है, जो 45 लाख योजन का होता है। और ठीक इसी 2.5 द्वीप के बराबर ही ऊपर जो है वो सिद्ध शिला, जहाँ पर वह सिद्धों का स्थान होता है। तो सिद्ध शिला का जो अगर हम एरिया देखें, कितने एरिया में सिद्ध होंगे, तो वो सिद्ध केवल इसी 45 लाख योजन की परिधि में ही मिलेंगे, अन्यत्र नहीं मिलेंगे। तो वह सिद्ध शिला भले ही लंबी है, लेकिन परिधि जो सिद्ध क्षेत्र की है वो केवल 2.5 द्वीप के बराबर ही है। तो 45 लाख योजन प्रमाण ये घेरा है। अब इसमें कोई भी जीव कहीं से भी सिद्ध हो सकता है। जैसे पुद्गल परावर्तन में बताया जाता है कि कोई भी कोना नहीं बचा, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिस क्षेत्र में इस जीव का अनंत बार जन्म और मरण ना हुआ हो। तो जिस तरह से इस जीव ने हर क्षेत्र में जन्म मरण करके अपने क्षेत्र परावर्तन को पूरा किया है, वैसे ही उस 2.5 द्वीप में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां से कोई भी कभी ना कभी सिद्ध ना हुआ हो। यानी उस सिद्ध क्षेत्र में 2.5 द्वीप के बराबर उस परिधि में सर्वत्र जो है सिद्ध आत्माओं का स्थान है, और वह सिद्ध आत्माएं सिर्फ उसी परिधि में रहती हैं, 2.5 द्वीप के बराबर 45 लाख योजन की परिधि में। इसके बाहर उनका स्थान इसलिए नहीं होता क्योंकि मनुष्य का उससे बाहर गमन नहीं होता, और मनुष्य किसी भी तरह से अन्यत्र और द्वीप और समुद्रों से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जब ये मुक्ति की प्राप्ति होती है तो उस समय पर यह जीव, अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो मध्य लोक से भी यह 7 राजू ऊपर कहलाता है। जब लोक का आकार बताया था, है ना, कुछ कम होगा क्योंकि मेरू पर्वत की जड़ से वह राजू नापा जाता है, तो 7 राजू में कुछ कम जो है वो मध्य लोक से ऊपर जो सिद्ध लोक में जाता है, या ऊर्ध्व लोक का जो वह उत्कृष्ट ऊपरी भाग है उसको जो छूता है, तो वहां तक उसकी हाइट जो है वो कितनी होगी, 7 राजू, कुछ कम 7 राजू होगी। अब इतनी हाइट को वह यहीं से एक ही समय में, अगले ही समय में, उसी समय में प्राप्त कर लेता है ना। यानी कि यहां से जीव का मुक्त होना हुआ और वहां पर उसका विराजमान होना हुआ, तो उसमें उसके लिए कोई समय का बीच में गैप नहीं है। तदनंतर माने उसके अंतर के बिना ही वह ऊर्ध्व लोक में चला जाता है और जाकर के वहां पर स्थित हो जाता है।
अब जाता है तो कहाँ तक चला जाता है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो 7 राजू तक जा रहा है। अब इतनी ऊंचाई तक जाएगा तो उसको जाने के लिए भी बहुत समय लगना चाहिए, लेकिन उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि वह जाता है। 7 राजू तक भी जाना कहा गया है। गति तीव्र होने का मतलब दौड़ना नहीं होता है, सुन रहे हैं ना। गति अगर किसी की ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दौड़ रहा है। अब यहां पर हम देखें कि उसको 7 राजू गमन करने में भी कोई समय नहीं लग रहा है और वह 7 राजू भी उसी समय में अपनी दूरी तय कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह उस समय पर भी दौड़ नहीं रहे हैं, वो चल रहे हैं। चलना कहां तक है, लोक के ऊपर तक चले गए। आचार्य कहते हैं आलोकांतात गच्छत्या, इसमें से गच्छति प्लस आ और फिर जो है लोकांतात। आ माने होता है, ये अव्यय होता है, जहां तक किसी चीज की मर्यादा होती है वहां के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। जैसे पहले आपको याद हो आ ऐशा नाथ, ऐसा आ चुका है 4थे अध्याय में। तो उसी तरीके से यह आलोकांतात माने लोक के अंत तक, जहां तक लोक का फैलाव है, जहां तक लोक का विस्तार है, वहां तक यह जीव चलेगा, दौड़ेगा नहीं। क्या करेगा, चलेगा। चलने में इसको टाइम नहीं लगेगा और यह उस लोक के अंत तक ही चलेगा, इसके बाहर नहीं चलेगा। ये यहां पर एक कंडीशन बना दी गई, तो लोक के अंत तक। अब ये जो लोक का अंत है इसको हम कैसे समझें, तो एक तो हम मध्यलोक से भी समझ सकते हैं, और मध्यलोक में भी जब हम ऊपर की ओर चलते हैं तो सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। जब हम उस सुमेरु पर्वत के ऊपर के जो ऊर्ध्वलोक की तरफ चलते हैं तो वहां पर हमें कल्पवासी देव, वैमानिक देव और उसके ऊपर भी, है ना, और भी कल्पातीत देवों का हमें उसमें एक ज्ञान मिलता है। और कल्पातीत देवों में भी सबसे अंत में जो देव होते हैं वो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं। उस सर्वार्थ सिद्धि के देवों के जो विमान हैं, उस विमान के ऊपर भी उनके शिखरों पर ध्वजा लगी रहती है, सुन रहे हैं। और उस ध्वजा से अगर उस सिद्ध क्षेत्र की, सिद्ध शिला जहां बनी हुई है जिसे हम 8वीं पृथ्वी कहते हैं, उसकी अगर हम दूरी नापते हैं तो आचार्यों ने लिखा है कि वो 12 योजन की दूरी पर वो सिद्ध शिला है। कहां से, उस सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वज दंड के सबसे ऊपरी भाग से। उसके बाद में अब कोई चीज नहीं है संसार के लिए, ना कोई देवों का निवास है उसके बीच में, ना कुछ है। वो जो गैप है बीच का वो कितना है, 12 योजन का। और वहां जाने के बाद में वह सिद्ध शिला पर भी भगवान स्थित नहीं होते हैं, क्योंकि सिद्ध शिला से भी बहुत ऊपर लोक का अंत होता है। तो उससे भी 1750 यानी 7050 धनुष ऊपर जाकर के वह सिद्ध भगवान जाकर के स्थित होते हैं। तो इस तरह से जब हम लोक का पूरा हम जब हाइट देखते हैं तो उसमें हमें पता पड़ता है कि सिद्ध भगवान अपनी इतनी दूरियां भी जो है एक समय में ही पूरी की पूरी नाप लेते हैं, उन्हें बहुत समय नहीं लगता है और वह लोक के अंत तक जाते हैं, इससे अधिक नहीं जाते हैं। ये यहाँ पर एक मर्यादा बना दी गई, सीमा बना दी गई। ये सीमा ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया इसलिए सीमा बन गई, या कोई भगवान ने कह दिया तुम इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते इसलिए सीमा बन गई। ये तो वस्तु के परिणमन का, उसकी गति का यह स्वभाव है। यानी कोई भी पदार्थ अगर चैतन्य पदार्थ है तो वह गति करेगा तो शुद्ध अवस्था में केवल ऊर्ध्व गति करेगा। अन्य पदार्थ जो होते हैं वो अशुद्ध अवस्था में किसी भी तरीके की गति कर सकते हैं, चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं, विदिशाओं में गति कर सकते हैं, अधो दिशा में भी कर सकते हैं, ऊर्ध्व दिशा में भी कर सकते हैं, उनके लिए शर्त नहीं है। लेकिन शुद्ध आत्मा के लिए शर्त होती है कि उसके लिए केवल और केवल ऊपर की ओर ही गमन होता है। तो ऊर्ध्व दिशा में गमन करते हुए उस शुद्ध पदार्थ के लिए यह शर्त बन जाती है, तो वहां पर उसके लिए लोक से अग्रभाग, जो लोक का सबसे ऊपरी भाग है, उससे आगे उसका जाना नहीं होता। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है कि कोई शक्ति उनको रोक रही है, कि कोई उनको
भगवान रोक रहा है, ये सब जो है स्वाभाविक परिणमन है। जानने में आता है, सर्वज्ञ के ज्ञान में सो बता दिया जाता है। भगवान ने देखा कि सिद्ध आत्माएं उसी स्थान तक जाकर के अपने आप को टच करके वहीं पर स्थित हो जाते हैं, लोक के टॉप पॉइंट पर, उससे आगे नहीं जाते तो नहीं जाते। उनके लिए क्या कारण है वो आगे बताया जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि सिद्ध भगवान की आत्माएं शुद्ध होने के बाद में भटकती नहीं है, घूमती नहीं है। कुछ ऐसे भी दर्शन हैं, मत हैं, जिनमें ये माना जाता है कि हमेशा, एक मत है जिसमें सदा गति कहा जाता है, उस मत का नाम ही है ना, सदा गति। भगवान की गति क्या होती है? सदा, हमेशा वो चलते रहते हैं। एक बार जैसे वो मुक्त हो गए तो मुक्त होने के बाद में उनका गमन निरंतर चलता रहता है, मतलब वो कभी रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि रोकने के लिए अब उनको कोई कारण नहीं है, तो वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। अब जैसे भी चलें, जहां भी चलें, चाहे तैरें, चाहे ऊपर चलें, किसी भी दिशा में चलें, वो हमेशा चलते रहते हैं। तो ऐसा यहां नहीं है। यहां आचार्य कहते हैं वो इस एक स्थान पर जाकर के ऊपर स्थित हो जाते हैं। ये सिद्ध भगवान का जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है, ये उनके उस स्वभाव के कारण से है कि जिस चैतन्य आत्मा ने अपने अंदर अनंत शक्ति प्राप्त कर ली है, वह अनंत शक्ति भी उसकी इतनी मर्यादित और सीमित है कि जो लोक के नियम हैं या लोक में जो निमित्त हैं, उन निमित्तों के अनुसार ही उस शक्ति का पालन होता है, निमित्तों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। निमित्त क्या है? जो लोक के अंदर अनेक प्रकार के द्रव्य हैं और ये व्यवस्था है कि सब द्रव्य लोक में ही रहेंगे, लोक के बाहर नहीं होंगे, तो सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि हम इतनी शक्तिमान हो गए हैं तो हम कुछ भी कर लें, वो नहीं कर सकते हैं। वो भी उस नियम के अंतर्गत ही रहेंगे, तो वे लोक के अंत पर जाकर के स्थित हो जाते हैं। ये यहां पर बताया गया। अब ये बताने के लिए कोशिश की जा रही है, आपको थोड़ा समझ में आ सके कि भगवान ऊर्ध्वगमन ही क्यों किए। इसके लिए यहां पर आचार्य दो सूत्रों के माध्यम से पहले तो कुछ कारण बता रहे हैं और फिर उसी कारण की सिद्धि के लिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है ना? तो वही सूत्र आगे का पढ़ते हैं। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद बंधच्छेदात तथागति परिणामाच्च, ये एक सूत्र हुआ। क्या बताया इसमें जितने भी पद आए हैं ये सभी पंचमी के एक वचन में हैं, यानी हेत्वर्थे पंचमी। जहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वहां पर हेतु बताने के लिए होता है। पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग से, एक कारण ये दिया। दूसरा असंगत्वात, असंग माने संग से रहित हो जाना, किसी भी प्रकार का उनके पास में कोई भी दूसरा पदार्थ का संग नहीं होना, साथ नहीं होना, ये असंग होने से, ये दूसरा कारण। तीसरा बंधच्छेदात, बंधों का विच्छेद हो जाना, नष्ट हो जाना, ये तीसरा है। चौथा तथागति परिणामाच्च, और चौथा कारण क्या है? उसी प्रकार की गति का वह परिणमन होता है, माने उसी प्रकार की गति होने का वह परिणाम माने स्वभाव है। इस कारण से ये जीव ऊर्ध्वगमन ही करता है। ये चार कारण दिए जा रहे हैं। तो पहला पूर्व प्रयोगात, इसमें क्या बताया जाएगा? पूर्व में जो उसने प्रयोग किया है, प्रयोग करने का मतलब पहले उसने प्रयोग करता रहा है, कहां जाने का? ऊर्ध्वगमन करने का, वो प्रयोग करता रहा है। कैसे प्रयोग करता रहा है? तरह तरह से वह अपनी अंतर आत्मा में सिद्ध भगवान का ध्यान करता रहा है। सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं, उनका ध्यान करता रहा। सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर वह सिद्ध शिला, भले ही वह 7 राजू फैली हुई हो, एक राजू इधर फैली हुई हो पूरा पश्चिम में, लेकिन वह केवल 45 लाख योजन प्रमाण बाहुल्य में और मध्य में 8 योजन की बहुलता को लिए हुए बिल्कुल धवल छत्र के समान शोभायमान वह सिद्ध शिला, जो उत्तान छत्र होता है। उत्तान का मतलब होता है छत्र को अगर हम यूं कर दें ऊपर की ओर मुख किए हुए तो उसको बोलते हैं उत्तान, है ना? ऐसे उस उत्तान छत्र के समान वह
शिला और उसके ऊपर वह अनंत अनंत सिद्ध भगवान की आत्माएं हैं, वहां पर वह अपने उपयोग को ले जाता है और उसमें अपने उपयोग को टिकाता है। सिद्ध भगवान का ध्यान करने में, ध्यान करेगा कि नहीं? सिद्ध भगवान के ध्यान के बिना उसको कभी भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। तो जब उसने पहले अपनी कई पर्यायों में धर्म ध्यान किया है, निर्विकल्प धर्म ध्यान किया है, रूपातीत ध्यान किया है, तो वो ध्यान में सिद्ध भगवान का ध्यान भी उसने किया है। तो ये जो सिद्ध भगवान का ध्यान किया है, यही उसका पूर्व में प्रयोग चल रहा है। जैसा भाव करोगे वैसी आपकी परिणति होगी। तो जैसा उसने पूर्व में सिद्ध भगवान का ध्यान किया, सिद्ध भगवान में ही अपने उपयोग को लगाए रखा, सिद्ध भगवान के ही आनंद में अपने को आनंदित माना, अब उसकी आत्मा में ये जो भावना आ गई, ये जो संस्कार पड़ गए, उसकी आत्मा के अंदर ये प्रयोग का जो संस्कार आ गया, इसके माध्यम से जब उसको अपने कार्य की पूर्णता मिलेगी तो वह क्या करेगा? पूर्व संस्कार के अनुसार ही काम करेगा। संस्कार डाले हैं उसने। पूर्व प्रयोग का मतलब पहले का प्रयोग। प्रयोग माने जो हम पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, अपने अंदर जो संस्कार डाल रहे हैं, वही संस्कार जब हमारा काम हो जाएगा तब हमारे काम में आएगा। और ये होता ही है। अगर आपको कुछ बनना होता है तो आप बनने से पहले उसकी पूरी भावना कर लेते हैं, फीलिंग कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर किसी को आईएएस कलेक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो उससे पहले ही जो है वह अपने अंदर फीलिंग ले आता है, मैं डॉक्टर बनूंगा तो ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसे बैठूंगा, ऐसा नेम प्लेट लगाऊंगा, ऐसा काम होएगा। ये सब उसके अंदर जो थिंकिंग चलती है, ये क्या है? ये पूर्व प्रयोग है। बस ऐसे ही ध्यान करने वाला ध्याता है, तो किसका ध्यान करता है? अरिहंतों का करता है और सिद्धों का करता है। तो वह सिद्धों के ध्यान में रहता है, शुक्ल ध्यान में भी उसके अंदर वही भाव रहता है। वही यहां पर पूर्व प्रयोग के रूप में कहा गया। जैसा प्रयोग किया है मुक्त होने के बाद में, अब उसी का संस्कार है कि वह अपने संस्कार के कारण से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उस आत्मा ने भावना की है मुझे ऊर्ध्व गति ही मिले, सुगति में मेरा गमन हो। बोलते रहते हो ना, वही गमनम समाहि मरणम, ये भी पूर्व प्रयोग है। यहां हम प्रयोग कर रहे हैं भावना के रूप में, और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हम अपने उपयोग को उसी प्रयोग में टिकाते हैं। तो उसमें भी यही है, सुगति में गमन हो। सुगति माने इसी पंचम गति में गमन हो, मेरी सिद्ध गति हो। यानी जो हम ये प्रयोग कर रहे हैं भगवान, मेरी सिद्ध गति हो, सिद्ध गति हो। बार बार भगवान के दर्शन करते हुए, हर समय पर जिनवाणी पढ़ने के बाद, पहले या कभी भी किसी भी प्रसंग पर हम जो ये भावना करते हैं मेरा दुखों का क्षय हो, मुझे सुगति में गमन हो, तो ये भी एक पूर्व प्रयोग है। और ऐसा पूर्व प्रयोग ध्यान में स्थिरता लाएगा। फिर यही पूर्व प्रयोग आपको शुक्ल ध्यान में ले जाएगा। इसी प्रयोग के कारण से जब आपकी आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो फिर वह अब घूमेगा, और घूम करके कहाँ जाएगा? तो जो उसका संस्कार पड़ा है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे सुगति में गमन करना, मुझे सुगति में गमन करना, मुझे सुगति में गमन करना, तो उसका गमन कहाँ होएगा? ला जा बेटा, अब सुगति में जा। ठीक है ना? अब वो अपने आप उसका गमन सुगति प्रयोग कहलाता है। माने क्रिया पूर्ण होने के बाद भी उसका संस्कार बचा रहना, ये संस्कार है, पूर्व का संस्कार है, जिस संस्कार के कारण से वह ऊर्ध्व दिशा में ही जाता है। समझ रहे हैं ना? आप लोग पंखा चलाते हो ना, अब पंखा चलते चलते मान लो लाइट चली गई, है ना? तो लाइट चली गई तो पंखा तुरंत बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन पंखा फिर भी उसके बाद में उसकी पंखुड़ियां घूमती रहती हैं। क्यों? पूर्व प्रयोगात। किसके कारण से? पहले वो चल रहा था तो अभी करंट चली गई, लेकिन फिर भी पंखुड़ियां घूम रही हैं, तो यही पूर्व प्रयोग कहलाता है ना? आप कभी घंटा बजाते हो, मंदिर में आए, घंटा बज गया, और घंटा बजने के बाद भी जो है बहुत देर तक आवाज आती रहती है। किसकी आवाज है वो? पूर्व प्रयोगात। पूर्व प्रयोगात। इस पूर्व प्रयोग को लगाते तो रहो। व्यवहारिक जीवन में भी पूर्व प्रयोग काम आता है ना? कुछ बनना है तो पूर्व प्रयोग करना है, कुछ आपको सीखना होता है तो भी पूर्व प्रयोग के साथ ही सीखना होता है। अगर आपको कोई आर्ट सीखनी है किसी चीज के लिए तो भी आपको पूर्व प्रयोग करना होता है।
कोई भी आपको चित्र बनाना है तो चित्र बनाने से पहले भी आपको कुछ उसकी आउटलाइनिंग करनी होती है, वो भी सब क्या होता है, पूर्व प्रयोग होता है। तो पूर्व प्रयोग का ही ये फल है। अब जब उसके लिए सिद्धि हो गई है तो उस सिद्धि के उपरांत वह पूर्व के संस्कारों के कारण से ऊपर की ओर ही गमन करता है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण असंगत्वाद, असंग हो गया। अब वो असंग माने, संग का मतलब होता है जो कुछ भी साथ में जुड़ा हुआ हो सब संग कहलाता है। संग का मतलब जो साथ में जुड़ा हुआ हो, चाहे भावों से जुड़ा हुआ हो, चाहे कर्मों से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी पदार्थों से जुड़ा हुआ हो, जब तक वह आत्मा किसी से जुड़ा रहेगा, किसी ना किसी का उसके अंदर संग रहेगा, संगति रहेगी, अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़ करके अन्य किसी भी पदार्थ से जब तक उसकी संगति है तब तक वह आत्मा के लिए ऊर्ध्वगमन निश्चित नहीं है। लेकिन जब वो असंग हो गया, संगति से रहित हो गया, तो संग रहित होने पर वह ऊपर ही जाता है। ये नियम है। हल्की वस्तु ऊपर ही उठती है, भारी वस्तु नीचे जाती है। तो संग रहित हो गया माने कोई अब उसके लिए दूसरे पदार्थ का उससे टचमेंट नहीं रहा, संग नहीं रहा, है ना। संग का मतलब यहां यही समझना। वैसे तो संग माने परिग्रह होता है, अंतरंग बहिरंग, ये सब व्याख्याएं तो बात की है, लेकिन संग माने वास्तव में क्या है, संग। जैसे आप बोलते हो आप हमारे संग हो कि नहीं, है। संग माने संगति, साथ। तो साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, साथ में तो सिर्फ वही जो उस आत्मा का स्वभाव है, जो उस आत्मा के अपने द्रव्य के अपने गुण हैं, अपनी ही जो शक्तियां हैं, बस वही उसके साथ हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं वो सब पर हैं, और उस सब पर संगति को छोड़ देने के कारण से वो असंग हो गया, इसलिए भी वह ऊर्ध्व की ओर ही गमन करता है। ये दूसरा कारण बताया गया। तीसरा कारण बंधच्छेदात, क्या हो गया, बंधों का विच्छेद हो जाने से। जब भी कभी कोई चीज कहीं तिरछी दिशा में जा रही है, कहीं अधो दिशा में जा रही है, उसके ऊपर कोई ना कोई बंधन है तभी जाती है ना। सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलने पर आप देखेंगे कि पदार्थ स्वभाव से ऊपर की ओर ही जाता है। तो इसी तरीके से आत्मा में कई तरीके के जो कर्म के बंध थे वो सब बंधों का विच्छेद हो गया। आत्मा के एक एक प्रदेश से उन कर्मों के अभाव हो जाने पर, विच्छेद हो जाने पर एक एक आत्मा का प्रदेश बिल्कुल मुक्त हो गया। तो वह मुक्त होने के कारण से वह सीधा ऊर्ध्व गति की ओर ही गमन करता है, बंध का विच्छेद हो जाने से। बंध ही वह चीज है जो उस वस्तु को भारी बना करके उसे संसार में रोके रखता है, और जब संसार में बंध नहीं है तो फिर वह संसार से ऊपर उठ जाता है। आप देखते भी हैं कोई भी चीज का जब प्रयोग करते हैं, हल्की वस्तु हमेशा ऊपर की ओर आ जाती है और भारी वस्तु हमेशा नीचे चली जाती है। तो यही बंध के छेद हो जाने से उन्हें संसार में, संसार के सबसे ऊपर रहना आ गया। तो वो संसार के ऊपरी स्थान पर पहुंच गए, तल पर आ गए, संसार के बिल्कुल ऊपरी किनारे पर आ गए। उन्हें अब जो है संसार के अंदर जो है डूबने के कोई कारण नहीं बचे। ये बंध के छेद से बताया गया। हाँ, किसी को असंग से समझ में ना आए तो बंध के छेद से समझ में आ जाए, किसी को बंध के छेद से समझ में ना आए तो असंग से समझ में आ जाए। चार कारण बताए जा रहे हैं, कोई ना कोई कारण आपकी समझ में आ जाए, है ना। और चारों कारण अलग अलग भी हैं लेकिन हैं एक ही कार्य के लिए। तो कोई भी कार्य होता है तो उसमें इन चारों कारणों में से अगर चारों होंगे तो भी हो जाएगा और एक एक होंगे तो भी हो जाएगा। तो संग अपने आप में अलग चीज है और बंध होना अलग चीज है ना। क्योंकि इस बंध नहीं भी हो तो भी संग रहता है साथ में। बंध माने बंध जाना, कोई चीज बंधी नहीं है लेकिन साथ में है तो भी तो वो जुड़ी हुई तो है। कागज के साथ में एक दूसरा कागज रख दिया तो ये क्या हो गया, ये संग हो गया, और उसको उससे चिपका दिया तो बंद हो गया। तो संग में और बंध में अंतर होता है ना। तो अपने साथ में कुछ है ये अलग बात हो गई, ये संग हो गया। और बंद होने का मतलब कि उसका उससे इतना बंद हो गया, इतना जुड़ाव हो गया कि एक के अभाव में दूसरे का भी अभाव हो जाए,
उसका नाम है बंध। तो बंध का भी विच्छेद हुआ है और संग का भी विच्छेद हुआ है। संग जो है साथ में समानांतर चलने वाली चीजें हैं, और बंध उस आत्मा के अंदर अपने आप को बांध देने वाली चीजें हैं। तो कर्म का बंध का विच्छेद होना भी है, और संग माने जो उस आत्मा के साथ में अनेक भावात्मक या द्रव्यात्मक कोई भी चीजें साथ साथ चल रही हैं, वो उसके संग है। शरीर आत्मा से बंधा हुआ नहीं है, शरीर आत्मा के संग है। इसको ऐसे समझो, ठीक है ना। आत्मा और शरीर का क्या है? संग है, साथ साथ चलता है। जहां आत्मा वहां शरीर, जहां आत्मा वहां शरीर, जहां शरीर वहां आत्मा, है ना। और कर्म जो आत्मा से है वो एक में होकर के बंध को प्राप्त हुए हैं। अन्योन्य अनुप्रवेश आत्म को बंध, आपस में एक दूसरे के प्रवेश जो म्यूचुअली वो उसमें बॉन्डिंग हो गई, ये कहलाता है बंध। तो आत्मा के अंदर जो कर्म का बंध हुआ है वो तो उसके साथ में अगले क्षणों में भी रहता है, अगले जन्म में भी रहता है, शरीर की संगति छूटने के बाद भी रहता है। लेकिन शरीर उसके लिए तभी तक रहेगा जब तक उसकी संगति उसके साथ में। तो संग का भी छेद हो जाना चाहिए और बंध का भी। संग माने शरीर का विच्छेद समझ लो, और बंध माने कर्मों का विच्छेद समझ लो, ठीक है ना। तो शरीर की विच्छेद हो जाएगा तो भी ऊपर जाएगा, और बंधों का विच्छेद होगा तो भी ऊपर जाएगा। इसलिए संग में और बंध में अंतर है। चलो अच्छा है, श्रोतागण प्रश्न करते हैं तो कुछ नया भी मिल जाता है लोगों के लिए। बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। और क्या बताया? तथागति, तथागति माने उसका ऐसा ही होना, उसकी गति माने उसका स्वभाव है, ये स्वभाव है। तथागति परिणाम, उसी प्रकार की गति होने का वह परिणाम आ जाता है। यानी वह मुक्त जीव उसी प्रकार से ऊर्ध्व गति में ही गमन करता है, अन्य कोई गमन करने का उसका परिणाम होता ही नहीं। उसमें इसी तरीके का परिणमन माने इसी तरीके का उसमें भाव आएगा, इसी तरीके का उसमें स्वभाव आएगा। ये उस परिणाम शब्द का अर्थ है। अब इसी को समझने के लिए आचार्य यहां पर उदाहरण देकर के एक नीचे वाले सूत्र में बताते हैं, है ना। आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाबू वदेरंडवत वदेरंड बीजवत वदग्नि शिखावच्च। हाँ, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाबू वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। ऐसा एक साथ पढ़ोगे तो आएगा वो। अब इसमें हर जो ऊपर एक एक कारण दिया था उसके लिए एक एक उदाहरण दिया जा रहा है उसी के साथ। जैसे पूर्व प्रयोगात कहा था तो उसी को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। आविद्ध कुलाल चक्रवत, कुलाल माने होता है कुम्हार, कुम्हार का चक्र होता है। कुम्हार ने अपना चक्र चलाया और उससे उसने घड़ा बना लिया, और घड़ा बनाने के बाद में घड़ा उसने उठा के नीचे भी रख दिया, लेकिन चक्र फिर भी चलता रहता है। ये क्या हो गया? पूर्व प्रयोगात। ये पूर्व प्रयोगात का उदाहरण है। उसको समझाने के लिए कुम्हार के चक्र का उदाहरण दिया, है ना। दूसरा दिया था असंगत्वात, इसको समझाने के लिए व्यपगत लेपा लाभुवत। व्यपगत माने रहित, लेप, लेप माने ऊपर जो लेप होता है उसको लेप बोलते हैं, और अलाबू होता है जो तुमड़ी होती है, उसको अलाबू बोलते हैं। तो तुमड़ी के ऊपर अगर लेप होता है तो उसके कारण से वो पानी में डूबी रहती है। जब उसके ऊपर मिट्टी आदि का जो लेप है वो जब छूट जाता है तो वो हल्की हो जाती है, तो पानी के ऊपर आ जाती है। इसको बोलते हैं व्यपगत लेपा लाभो। यानी जब तक उसके ऊपर संग है, अब ये संग कैसा है? ऊपर लगा हुआ जो मिट्टी का संग है ना। मिट्टी लग गई, उसके ऊपर भार बढ़ गया तो वह जो है नीचे डूब रही है, और जब उसके ऊपर से वो मिट्टी हट गई तो वही ऊपर तैरने लग जाती है। तो उसी तरीके से उनके साथ में भी ये शरीरों का संग था। औदारिक शरीर, कभी वैक्रियक शरीर, है ना, ये दो ही मुख्य हैं। आहारक तो जब कभी होता है, तो ये संग हैं शरीरों के। तो इसका अभाव हो गया, इन शरीरों के अभाव हो जाने से वो संग से रहित हो गए, तो ऊपर आ गए, संसार के ऊपर आ गए। क्या कहते हैं? एरंड बीजवत। ये तीसरा उदाहरण दिया
बंद के छेद के लिए, है ना। अब ये एरंड का बीज भी कोई, है ना, फल होता है और वो फल भीतर ही भीतर जो है पकता रहता है, उसके अंदर बीज होता है। जब वो पूरा पक जाता है तो उसमें से बीज, है ना। अब शायद जंगलों में रहने वाले महाराजों के लिए तीसरा उदाहरण दिया था बंद का छेद होने का, तो उसके लिए यहाँ कहते हैं, उस हेतु के लिए उदाहरण दिया एरंड के बीज का। एरंड का वृक्ष होता है, उसका फल होता है, उसमें बीज होता है। वो बीज जब पक जाता है तो अपने आप वो चटकता है और उसकी जो मिगी होती है वो एकदम ऊपर जाती है, वो चटक करके। तो उसी तरह से जब बंद का छेद होता है तो ये आत्मा ऊपर की ओर जाता है। सब बंद मिट गए तो अब ऊपर की ओर उसका गमन होता है। और एक अंत में जो हेतु दिया था, उसी प्रकार से गति होना, जैसे कि दीपक की शिखा। जो दीपक की लौ होती है वो स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने की होती है। हवा उसको इधर उधर करती है, लेकिन हवा नहीं अगर उसको इधर उधर करेगी तो वो सीधी कहाँ गमन करेगी? ऊपर। इसी तरह से स्वभाव से आत्मा ऊर्ध्व गमन करने के ही स्वभाव वाला होता है, ये समझाएगा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga।